जी हाँ, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। हम सिर्फ उन मूल मुद्दों पे बात करेंगे जो आम जनता के हित में हैं। और सरकार चुनाव से दौरान जो वादे करती है, उन वादों को पूरे तरीके से नहीं निभा पाती है। और अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। और अभी हम सभी यूपी के अंदर हमारी जो टीम है वो ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। और आज हम बात करेंगे आगरा की जनता से और जानेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। हाँ सर, आपका नाम? अजय कुमार सागर। अजय कुमार सागर। तो सर, जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगरा के अंदर ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनको सरकार को ध्यान दिया है और आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो भी ध्यान दे? पहले तो हम ये कहेंगे कि जो ये उसका डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। और जो महिलाओं की बात करते हैं, सर्वप्रथम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था भी कहीं एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप 112 नंबर देख लीजिए उठा करके। कभी भी हम तत्कालीन रात बिरात में अगर महिलाएं हमारी नंबर डायल करती हैं तो उनको कम से कम 10-10 बार 5-5 बार मिला करके और लखनऊ को ज़्यादा करके सूचना करती पड़ती है। उसके बाद भी उपरांत उस पर कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील दे रहा है। महिलाओं को लेकर यहाँ पर सुरक्षा की काफ़ी समस्याएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का सुधार कैसे हो सकता है? समस्या का सुधार है, सरकार इसमें मतलब दोहरी नीति से लोगों को देखती है। और युवा जो पीढ़ी है आज की, वो बिल्कुल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बार इस सरकार में जिस तरीके से बच्चों का भविष्य है 5 साल का, हम एक एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो हर साल जो मतलब एक निर्णय परिणाम आने चाहिए जो शिक्षा को लेकर के, वह मतलब ज़ीरो है। क्योंकि हर साल इस सरकार में और हम एक युवा को नौकरी देना नहीं चाहते। तो बेरोजगारी भी एक मुद्दा है जो कि आज कहीं ना कहीं मेन कारण है। तो आप बताएं सर इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे मेन कहा है बेरोजगारी मुद्दा बस ढील में है, बाकी तो और सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल आप पुलिस को फोन करोगे तो पुलिस आती है, ऐसा बात नहीं है। ये हमारे नेता ही हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में समस्या है। हाँ, तो सर बताएं, आप आने वाले समय में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आने वाले समय में निश्चित रूप से एक पब्लिक सबको जान चुकी है। जिस तरीके लोगों को एक बरगलाने का, बहलाने का, हम मतलब लोगों को मतलब एक संतुष्टि नहीं है इस सरकार में। और बीजेपी सरकार इस बात को निश्चित रूप से मान चुकी है कि जो पूर्व में परम आदरणीय बहन कुमारी मांझी जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, शासन चलाने में सबसे उत्तम है वो हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कंप्लीट करने वाली और लॉ एंड ऑर्डर को एक सख्त मतलब वो देने वाली है। जो लोग मतलब हमारी पिछले पूर्व में बहन बेटियां सुरक्षित एक रात को 12 बजे जा सकती थी। तो मतलब आपका कहना है कि मायावती की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी? हाँ जी बिल्कुल की गई थी। है रात को कभी भी जा करके एक बेटी जा करके अपने 11 बजे 12 बजे कहीं भी जा करके अपना बाजार कर सकती थी और कहीं भी जा सकती थी खुलेआम। अच्छा, तो क्या मौजूदा सरकार में ये सब व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है? नहीं, देखिए इस बात का तो प्रतीक यही है कि जिस तरीके से आए दिन मतलब जो बेटियों के साथ में और महिलाओं के साथ में छेड़खानी के मुद्दे अभी आपने देखा बाह में जो ब्लॉक प्रमुख थे बीजेपी के, उनके द्वारा बेटियों के साथ में उत्पीड़न किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज भी हुई। आप इस बात से वाकिफ़ हैं। और पूर्व में जो उन्नाव का आप भली भांति जानते हैं। हाथरस जो मामला था बेटी के साथ में, उसमें आप भली भांति जानते हैं कि रात को एक जिले के डीएम को तत्काल में रात को 2 बजे 2:30 बजे और एक बेटी को जलाने का आदेश मिलता है। और वो अपने उसमें रात को 2 बजे 2:30 बजे मतलब बेटी को जलवाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करने पर बोलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जा कर के बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और मैं आपको युवाओं के साथ के लेके चलूँगा, कहीं ना कहीं जा कर के सरकार जो भविष्य है बच्चों का, जो हम पढ़े लिखे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार को लेकर? हाँ, हर साल रोजगार को लेकर के बता दें, हमारे जो युवा हैं जो शिक्षित हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों लीक होता है? आपका प्रशासन, आपके सरकार तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो कोई भी सरकार बने, तो ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पे सरकार को पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पूर्व में हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। आप एक भी कोई दंगा बता दीजिए उनके शासनकाल में, कोई ऐसा बड़ा दंगा नहीं हुआ शासनकाल में। और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, महंगाई भी बहुत सीमा पे। जो आज पूर्व में 350 रुपये का 400 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ता था, हैं वो आज 1000 रुपये 1100 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो हम गैस को मतलब मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं।
और आप बेरोजगारी से भली भांति परिचित हैं इस बात। तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं महंगाई की समस्या लग रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, एक्चुअल में क्या है, आज की जो गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से विफल है। विफल किस तरीके से? इनका पहला नारा ये था कि सबका साथ सबका विकास, पहला नारा था। आज विकास के मामले में बिल्कुल विफल हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, खासकर आगरा के अंदर? नहीं हुआ बिल्कुल। और रही जात पात की बात, इनने हमेशा एक जाति धर्म को बांट के काम करने का काम किया इन लोगों ने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि आज आदमी जो बेरोजगार युवा जो कोरोना काल से पीड़ित है, वो आज इस तरीके से भटक रहा है कि उसको आज भी रोजगार नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद जितने डिग्रियां हाथ में हैं, उसके बाद आज भी काम के लिए भटक रहा दर दर, ठीक है। उसके बाद चौथी बात, टेट की परीक्षा कराई इन लोगों ने, कितने रुपये फार्म भराया था एक ऑनलाइन। तो मैं आपसे यह और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी सरकार या तमाम जो भी यूपी में सत्ता बनी और अभी भी कुछ ऐसी सभी समस्याएं हैं जिन पे कार्य नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए जिसमें हर एक युवा की और कानून व्यवस्था भी मतलब उस तरीके से लाई जाए कि सारे काम और सारे कार्य ठीक तरीके से हो, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, किस मतलब पार्टी को सपोर्ट करके? आपको क्या लगता है? ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में तो आप भी जानते हो, जब अखिलेश भैया ने सरकार चलाई अपनी समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने शासनकाल को बिल्कुल मजबूत तरीके से चलाया था अपने, बिल्कुल सिलेंडर कर दिया सबको, समाजवादी पार्टी आने समाजवादी पार्टी, ठीक है। और आज जो आप भी देख रहे हो रोज पेपरों में आ रही है, आज जे गए, आज वो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, आज ये सैनी जी चले गए, तो यही हाल होने वाला बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये लोग काम में विफल हो चुके हैं, बिल्कुल काम करना नहीं जानते हैं लोग। ये तो सिर्फ घूस और लूट डकैती, इसके अलावा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। रही महिलाओं की बात, महिलाओं में देखिए, अभी भैया ने बताया उन्नाव कांड हुआ, ठीक है, आपका हाथरस कांड हुआ, रात को 2:30 बजे सैनिटाइजर डाल के एक और लड़की को जलाया जाता है। एसओ साहब से, सीओ साहब से पूछा जाता है कि कौन जल रहा है, पूछा जाता तो वो कहते हैं डीएम साहब बताएंगे। मतलब इतना नहीं दिख रहा कि लाश जल रही है, ठीक है। उन्नाव कांड हुआ, उन्नाव कांड में क्या हुआ, यही हुआ। उसके बाद लक्ष्मीपुरी कांड हुआ, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आज के प्रेसिडेंट में है, जो उनके बेटे को आज तक मेरिट से बर्खास्त नहीं किया गया। क्या मतलब था किसानों पे? तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ये भी लग रहा है कि कानून व्यवस्था एक मेन मुद्दा हो सकता है। क्या इस चुनाव में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो अहम बन सकता है? नहीं, कानून व्यवस्था तो बढ़िया चल रही है, कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है। जो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था चाहिए? एक तरफ ये सर कह रहे हैं कि इनका मानना है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो आप इस बात पे कैसे कह सकते हैं, आप बताएं। अब नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कानून व्यवस्था को परेशानी है। इस समय जो कानून व्यवस्था चल अल्लाह मचाएगा ही मचाएगा सर, विपक्ष तो अल्लाह मचाते ही मचाता है, लेकिन ऐसा सामने वाली पार्टी की कोई अल्लाह मचाते ही मचाता है। जो सरकार चल रही है, आप कहीं से भी आप पता कर लीजिए कि पुलिस प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले जो बात जो पे- पहले देखिए मैं बताऊं, पुलिस प्रशासन एक ऐसा है सरकार के अधीन काम करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, पुलिस प्रशासन है जो सरकार के अधीन काम करता है, और आप पूर्व से लेकर के आज भी पूर्व में है। लेकिन इस तरीके से ये नहीं है कि हम कहेंगे कि मतलब पूरी तरह से, देखिए जो बीजेपी सरकार है, जो सुनिए बीजेपी सरकार है, उन्होंने सिर्फ पूरी 5 साल के साथ में एक नारियल फोड़ने का कार्य किया है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जो हैं, नोएडा एक्सप्रेस जो है उनकी देन है, गंगा जल उनकी देन है, मेट्रो जो आज लेके आए हैं ये उनकी देन है। आप अच्छा ठीक है एक बात और ये बताएंगे मेट्रो किसकी देन है? मेट्रो के लिए उन्होंने सोचा था पहले, अखिलेश जी ने सोचा। मैं आपको बता दूं, सबसे प्रथम नहीं सुनिए, अरे सुनिए, अरे एक एक करके ऐसा है, देखो हम सुनना तो चाहते नहीं हैं, हम जो मतलब बाकी जो नीम वाली बात है, जो मतलब मुद्दे हैं उन पर बात करना नहीं चाहते हैं, एक मतलब कहने पर जाते हैं। मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमें ये बता दें, आज भी बता दूं, यहाँ के आगरा के विधायक थे, नहीं आगरा के विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो थे, उनके प्रयास से अलीगढ़ तक जाकर का गंगा जल लाया गया है। मेट्रो जो देन है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। जो एक्सप्रेस बना है, जो हमारे एयरलाइन से उस पर जहाज में उतारने का काम किया गया, ऐसे मेट्रो मतलब एक्सप्रेस बनाने का बहन जी ने काम किया है। आप बताइए, आज मैं आपको निश्चित तथ्यों पर बताना चाहता हूँ, तथ्यों पर यह कहूँगा, बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हजारों लाखों मकान खड़े हुए बने हैं,
कालंदी बिहार में चले जाइए, आप शास्त्रीपुरम में चले जाइए और कहीं भी चले जाइए, उनको बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही में मैं यह भी जानना चाहूँगा, आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि अगर जो यहाँ पे समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, आप उनसे क्या सुविधाएं चाहते हैं कि वो आम जनता को सुविधाएं दें, उसके बारे में बताएं। एक्चुअल में हम कोई भी सरकार आए, क्योंकि देखो एक मिनट रुकिए, मैं ये कहता हूँ सरकार अभी कह रही है कि हम ऐसा बिल माफ कर रहे हैं, सरकार कह रही है बिल माफ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार बिल माफ करने की बात कहती है तो सिलेंडर तो उसके अधीन होता है ना, सिलेंडर को भी कम कर दें, 400 रुपए सिलेंडर कर दें। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिल रही, सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है आपको, सरकार ने दी नहीं है क्या? क्यों नहीं मिल रही है सर? बिल मिल रही है। मैं नहीं चाहता कि बिजली का बिल माफ हो, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ उस चीज को, तो मैं देने का हकदार हूँ। अच्छा, एक मिनट एक करके आप ये बताएं, जैसा कि आपने बताया कि सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिल रही, तो क्या मौजूदा सरकार में एक मिनट जी कह रहे हैं 2000 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। हाँ, एक मिनट, तो क्या मौजूदा सरकार में सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिल रही आप लोगों को? मिल रही, अभी नहीं मिल रही, सब्सिडी खत्म हो गई है, नहीं मिल रही है, सब्सिडी अब खत्म हो चुकी है। सुनिए सर, सब्सिडी उन लोगों को एक नहीं सेकंड, मिल एक सेकंड, उन लोगों को मिल रही है जो बिल्कुल ही गरीब है, जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, वो नहीं ले। एक मिनट एक्चुअल में तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और तमाम जनता जो आज ही इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और एक महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन सकता है, और आने वाले समय में किसी भी पार्टी की जो सरकार बनेगी वो आने वाले समय में सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेरोजगारी और महंगाई और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी एक अहम ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।